हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 जो कि है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका एक्सरसाइज 9.1 देखने वाले हैं। इसमें आप 9.1 का सारा क्वेश्चन कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात की उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसके पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख कर आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हम अपना एक्सरसाइज 9.1 नेक्स्ट पेज से। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि क्या क्या इसमें यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें इस चैप्टर में आपको मेक श्योर करना है कि पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में रीड करना है। जब तक समझना है तब तक आपको क्वेश्चन को रीड करना है। तो आइए रीड करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबे रोप से। यानी कि रोप कितना लंबा है, 20 मीटर लंबा मिल गया आपको। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि एकदम टाइटली क्या है, स्ट्रेच्ड है, मतलब कि अच्छे तरीके से बांधा गया है। कहाँ से? एक वर्टिकल पोल है। क्या एक वर्टिकल पोल है जिसका नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या है, ए बी। मतलब कि ए बी आपका पोल है। इसी पोल से आपका जो रोप है वो बांधा गया है। रोप का आपको लेंथ पता है 20 मीटर। फाइंड करना हाइट उस पोल का, मतलब कि आपको ए बी फाइंड करना है। अगर जो एंगल बन रहा है रोप और ग्राउंड के बीच में वो आपका 30 डिग्री है। मतलब कि आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे वो देखते हैं। पहला चीज़ आपको दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या दिया है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। आपको यहाँ पे लाइन ऑफ साइट दिया है। कितना लाइन ऑफ साइट आपको दिया है? 20 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। तो यहाँ पे आप ऐसा रेशियो बताइए जिसका लेना देना हो आपका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर से। तो आप कहेंगे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से रिलेटेड है। तो वो कौन सा है आपका? है साइन। तो साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा? साइन 30 यहाँ पे लगेगा। तो आइए यूज करते हैं और 2 मिनट में फाइंड करते हैं। क्या यूज करेंगे? साइन 30। तो उम्मीद करता हूँ साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 आपका होता है 1/2। और यहाँ पे क्या दिया है आपको? साइन का पूरा वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे P दिया है कि P आपको निकालना है। और P क्या है? P आपका है AB। H आपको दिया है कितना? H आपको दिया है यहाँ पर 20 मीटर। 20 मीटर आपको ऐसे दिया है इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे? इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 2 से क्या हो जाएगा? 20 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। कैसा है? 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 10 यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और 10 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे करके इतना इजी क्वेश्चन रहता है आपका इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिगर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा क्वेश्चन को रीड करना है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A tree break due to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making the angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपको क्या दिया है समझते हैं पहले। एक यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे आपका एक ट्री है। क्या है? एक ट्री है जिसका आपको पूरा कंप्लीट लेंथ यहाँ पे दिया नहीं है। कंप्लीट लेंथ क्या है? दिया नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? ट्री बना दिया है हम लोग। ट्री के बाद स्टोर्म आया। क्या आया? स्टोर्म मतलब कि आंधी तूफान आया। तो आंधी तूफान में आपका ट्री जो है ना, यहाँ से ट्री आपका कितना बड़ा था? ट्री आपका था इतना बड़ा।
स्टोर में आते ही ट्री क्या होगा, यहाँ से कट के ये वाला जो पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर दिया। तो जब ये वाला पार्ट ग्राउंड को टच करेगा तो कहीं ना कहीं पे टच करेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टच किया है ग्राउंड को। तो ग्राउंड पे अगर टच कर दिए तो ग्राउंड से हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ग्राउंड से उस पॉइंट तक। जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात दिया है, वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका नेमिंग करते हैं, नेम क्या हो जाएगा आपका ABC। और क्या दिया है, और आपको दिया है जो ट्री के फुट से जहाँ पे उसका टॉप टच किया है वो आपका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। क्या है आपका, 8 मीटर है। फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या हो गया, आपको ये पार्ट के साथ साथ इस पार्ट को भी फाइंड करना है। तब इन दोनों को ऐड करके आप क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं इस वाले पार्ट को। समझ में आया, तो आइए फाइंड करते हैं। तो क्या यूज होगा, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन। तो आपको पता चल रहा है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको tan थीटा बताता है। तो आइए tan 30 लगा के फाइंड करते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा P/B। यहाँ पे tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपको दिया नहीं है, परपेंडिकुलर आपका है AB अपॉन बेस क्या है, बेस आपको दिया है क्या, 8 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 8/√3 आ जाएगा आपका AB। क्या आ जाएगा, 8/√3 AB आपका आ जाएगा। यहाँ पे 8/√3 आते ही क्या करेंगे आप, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप सिंपली से यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते ही आपका क्या आ जाएगा, 8/√3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू AB। तो AB का फाइनल वैल्यू क्या मिल गया, 8/√3 डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि जो ट्री का हाफ पार्ट है वो हमने फाइंड कर लिया। अब आइए हाफ पार्ट और फाइंड करते हैं। तो हाफ पार्ट में आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, मत सॉरी यहाँ पे क्या है आपका लाइन ऑफ साइट है। और लाइन ऑफ साइट को हम हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आ रहा होगा, साइन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताता है। तो आइए साइन यूज करते हैं। परपेंडिकुलर आपको क्या हो गया, पता चल गया। तो कौन सा यूज होगा, sin 30 यूज होगा। sin 30 डिग्री क्या होता है आपका, P/H होता है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। परपेंडिकुलर आपको पता है 8/√3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस यहाँ पे आपको दिख रहा है AC है। AC आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे AC आपको दिख रहा है कहाँ पर, डिनोमिनेटर में इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे AC क्या आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा 8/√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब AC का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, AC का फाइनली वैल्यू आ जाएगा 16/√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 16/√3 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल वैल्यू AC आ जाएगा क्या, 16/√3। तो 16/√3 आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस आ गया। और फुल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो फुल हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पे आप निकाल देंगे। क्या हाइट ऑफ द ट्री आपका हो जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। इसका हाइट आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री का हाइट आ जाएगा जब आप AB को AC से ऐड कर देंगे। तो AB क्या है, AB आपका है 8/√3 सॉरी AB आपका है सॉरी AB क्या है 8/√3 प्लस में आपका AC क्या है, AC आपका है 16/√3। वहाँ पे आप रैशनलाइजेशन किए थे, यहाँ पे आप वैसे ही कर सकते हैं। तो 8/√3 और जब ये ऐड होगा तो कॉमन आ जाएगा √3। 16 + 8 क्या होता है आपका 24 होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। 16 + 8 आपका यहाँ पे 24 होता है। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 24/√3। नीचे क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा
24 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 24 8 टाइम्स पे जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा क्या, 8 √3 मीटर। आपका हाइट क्या आ गया, ट्री का हाइट आ गया 8 √3 मीटर। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लानिंग करता है कि 2 स्लाइड्स को एक चिल्ड्रन पार्क में लगाएगा। फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब कि 5 ईयर से कम जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए जो ये लगाता है स्लाइड्स, वो चूज करता है कि जिसका टॉप हाइट होगा 1.5 मीटर और वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होंगे ग्राउंड से। और जबकि ये चिल्ड्रन जो कि बड़े चिल्ड्रन हैं, एल्डर चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हाइट चूज करता है कितना, 3 मीटर का, और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। ये क्या है, यहाँ पे इस डाटा दिया हुआ है। डाटा से क्या करेंगे, आप फिगर बनाएंगे। जहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया है, जो पहला प्रायोरिटी आपको रखना है फिगर बनाने पे, तो आइए फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो पहले फॉर स्मॉल चिल्ड्रन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे आपका कम है, एंगल पता है आपको कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। यहाँ पे लार्जर चिल्ड्रन के लिए आप बना रहे हैं, यानी कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो पहले स्मॉलर चिल्ड्रन के लिए आपको हाइट क्या दिया है, 1.5 दिया है और 30 डिग्री से क्या इंक्लाइंड है। इसका नाम दे देते हैं क्या, ABC। ये क्या है, ये आपका है 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर है। और ये एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे है 30 डिग्री। बात करें लार्जर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DEF। यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट है यहाँ पे 3 और एंगल यहाँ पे दिया है कितना, 60 दिया है। ये क्या आपका डाटा दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब कि इसमें आपको AC फाइंड करना है, इसमें आपको DF फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। इसके नीचे आप लिख सकते हैं फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं। पहले केस की बात करें तो पहले केस को हम सॉल्व करेंगे। AC निकालना है, ट्रायंगल क्या है, ABC। तो सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। AC क्या है आपका, AC आपका है हाइपोटेनियस, दिया है आपको परपेंडिकुलर। तो लगाएंगे यहाँ पे आप sin 30, क्योंकि साइन में क्या आता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है। sin 30 क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना 1.5 और हाइपोटेनियस आपको पता नहीं है, जो कि आपका है AC। तो यहाँ से आपका जो AC है उसका वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि पहला केस आपको क्लियर होगा। आते हैं सेकंड केस पे। इस दूसरे वाले केस में आप कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल D, ट्रायंगल आपका है DEF। लगाएंगे क्या, इसमें भी आप लगाएंगे वही, सॉरी इसमें आप क्या लगाना है, इसमें आपको निकालना है DF। तो क्या लगाएंगे, sin 60 लगाएंगे। DF निकालना है, D आपको दिया हुआ है, सिंपली लगाएंगे क्या, sin 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2। sin 60 क्या होता है, sin 60 आपका होता है P/H। तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको पता है 3/H इज इक्वल टू √3। H क्या हो जाएगा, H के जगह पे आप लिख दीजिए क्या, AC। H के जगह आप लिख दीजिए AC। यहाँ पे AC का वैल्यू फटाफट आ जाएगा आपका क्या, 6/√3 इज इक्वल टू AC आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे √3 और √3 से। तो जैसे ही आप यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू AC। तो AC का वैल्यू आ गया 2/√3 इज इक्वल टू AC। और यहाँ पे आपको AC नहीं यूज करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है DF। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे DF।
यहाँ पे आप लिखेंगे DF। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे आंसर आ गया, यही आपको निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टावर के टॉप से एक ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 30 मीटर क्या है, टावर के फुट से दूर है और 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो पहले बनाएंगे क्या, फिगर क्या है, पहले बनाएंगे टावर, यहाँ पे आपका है ग्राउंड, और यहाँ से आपका बन रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नेमिंग करेंगे पहले, तो इसको हम नेम देते हैं कौन सा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। ABC यहाँ पे आपका क्या है, ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल में आपको हाइट क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि AB फाइंड करना है। और फुट ऑफ द टावर से ये कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, मतलब कि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन एक ही बात आता है, जो कि आपका है tan 30। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P/B। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, जिसको आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई B। B क्या है, B आपका यहाँ पे है BC। तो बेस आपका है BC, जो कि दिया हुआ है आपको यहाँ पे 30, मतलब कि 30/√3 आ गया क्या आपका यहाँ पे AB। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप रैशनलाइज, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो जैसे ही रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू आ गया क्या, tan√3 इज इक्वल टू AB। यहाँ पे यूनिट लगाएंगे क्या, यूनिट आपका यहाँ पे हो जाएगा मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे इस 10 टाइम पे कैंसिल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि नोट भी कर चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर के हाइट पे काइट फ्लाइंग कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैचेस टू द काइट इज टेम्पोरेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग होता है, यानी कि जो धागा होता है, वो ग्राउंड पे एक जगह पे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है एक पॉइंट पे। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो एंगल दिया हुआ है वो आपको 60 डिग्री है। फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे स्लैक का मतलब हो गया कि कोई भी, आप देखते हैं कि काइट उड़ाएंगे तो धागा कैसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे जो धागा एकदम स्ट्रेट है उसी को क्या बोलेंगे, हम स्लैक बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आइए अब फिगर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फिगर। क्या दिया है, पहले यहाँ पे काइट दिया है, कितने मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 60 मीटर पे। यहाँ पे क्या आपका ग्राउंड है, और ये क्या आपका यहाँ पे, ये आपका है स्ट्रिंग। आइए नेमिंग करते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। कौन सा, ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में जो हाइट है वो दिया है 60 मीटर, और जो इंक्लाइनेशन एंगल दिया है वो भी दिया है क्या, 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AC, फाइंड करना है AC, यानी कि साइन 60 लगाएंगे यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या लगाना है। तो साइन 60 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री, जो कि होता है आपका P/H। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे है AC। फाइंड करेंगे तो √3/2, यहाँ पे देखिए जो आपका 60 है, 60 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा,
जब आप इस 60 को इधर लाएंगे तो भी आपका एसी किस में रहेगा, रेसिप्रोकल में रहेगा। तो आप एक काम कीजिए कि एसी को क्या करिए, इधर ला दीजिए और इन दोनों को इधर ला दीजिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप एसी को इधर लाएंगे तो एसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 60 अपॉन में, यहाँ पे 2 क्या है, डिवीजन में है, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो ए सी आप जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी आएगा 120 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन। जैसे ही आप यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा फाइनल वैल्यू क्या, 120 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 से इसको 40 टाइम पे कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो जो ए सी है फाइनल वैल्यू ए सी का आ जाएगा 40 अंडर रूट 3 मीटर। क्या आ जाएगा, 40 अंडर रूट 3 मीटर। मतलब कि जो लेंथ है इस स्ट्रिंग का वो आ गया आपका क्या, 40 अंडर रूट 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल क्या है, बॉय है जो कि 30 मीटर दूर एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर खड़ा है। वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है अपने आई से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री से जो 60 डिग्री हो जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब ये बिल्डिंग के पास जाता है, यहाँ पे रहता है तो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। जैसे बिल्डिंग के पास आया तो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बनने लगा। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना है डिस्टेंस यहाँ पे वॉक किया है। पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। आइए फिगर बनाते हैं। क्या एक बिल्डिंग है, लेट करते हैं, ये क्या आपका, ये आपका एक बिल्डिंग है। ये क्या है आपका, ग्राउंड है। ये आपका यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, बिल्डिंग और ग्राउंड है। यहाँ से अगर आपका बॉय देख रहा है एक बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्या, 30 डिग्री, और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो फिगर क्या हो गया, फर्स्टली क्लियर हो गया। नेमिंग करेंगे तो नेम इसका दे देंगे आप सिंपली क्या, ABCDEF। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे A, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे B। और एक चीज़ हमने मिसिंग कर दी दोस्तों कि जो बॉय है वो कितना मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है। मतलब कि आपका जो ग्राउंड बनेगा, वो और नीचे होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अप बनेगा। और ये क्या है, ये आपका है हाइट ऑफ द बॉय। क्या है, हाइट ऑफ द बॉय है। उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर होगा। और ये लेंथ आपको कितना दिया है, ये लेंथ है आपका 1.5 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। AB होगा, ABCD, इसको C बोलिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D, ये हो जाएगा आपका C। और यहाँ पे आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए E, या फिर आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए यहाँ पे E। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यानी कि फिगर आपने कम्प्लीटली बना लिया। नेमिंग आपको ध्यान से करना है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि यही नेमिंग आप भी करेंगे, आप अलग नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सही होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइट ऑफ पता है क्या, टावर का हाइट आपको पता है कितना, 28.5 दिया है। देखिए क्या, टावर का हाइट आपको यहाँ पे दिया नहीं है। तो आइए अब पहले क्या करेंगे, पहले हम टावर की हाइट फाइंड करेंगे, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक बात पता है कि जो बॉय है वो 30 मीटर, सॉरी बिल्डिंग तो पता है आपको, टावर का जो पूरा हाइट है ना, ये जो पूरा हाइट है ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर। ये पूरा कितना है, ये पूरा है यहाँ पे आपका 30 मीटर। और जब इस 30 मीटर में से, जब इस 30 मीटर में से 1.5 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 28.5। क्या बचेगा, 28.5। मतलब कि जो पूरा बिल्डिंग है ना आपका, ये पूरा बिल्डिंग कितना का है, 30 मीटर का है। बॉय जो देख रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 28.5 है।
अब पता चल गया आपको क्या फाइंड करना है, सी डी आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा पहले इसमें, फिर इसमें, और इसमें से जो ये डिस्टेंस आएगा उसको इस पूरे वाले डिस्टेंस से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए लगाते हैं। पहले किस में लगाएंगे, पहले ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में आएंगे आप तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका tan 30 लगेगा। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है p अपॉन बी। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू पी, यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि आपको यहाँ पर दिया है कितना, 28.5। और बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, BC। बेस हो जाएगा यहाँ पे BC। सॉल्व करेंगे BC का वैल्यू निकालने के लिए, तो BC आ जाएगा क्या, 28.5/√3 मीटर। BC क्या आ गया, 28.5/√3 मीटर। अब किस में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, अब लगाएंगे हम इन ट्रायंगल ABC, सॉरी इन ट्रायंगल ए, सॉरी कौन सा ट्रायंगल आपका है, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में लगाते हैं क्या। इसको आप मार्क कर लीजिए, क्या 30 डिग्री का बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। आइए ABD में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में लगाएंगे tan 60, जो कि हो जाएगा आपका P अपॉन बी। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या, 28.5। और बेस क्या करना है, निकालना है। बेस क्या है, बेस आपका यहाँ पे है 20 CD, सॉरी बेस क्या है आपका, BD है। आइए निकालते हैं। तो BD निकालेंगे तो BD आपका आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइजेशन करेंगे, जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे जो BD है उसका लेंथ निकल के आ जाएगा क्या, 28.5/√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इस 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 9.5 पे, किस पे, 9.5 पे। तो इससे BD का लेंथ क्या आ गया, 9.5/√3 मीटर। BD आ गया आपका और BC आ गया, तो BC में से BD को माइनस कर देंगे तो आपका वो लेंथ आ जाएगा। BC माइनस BD यहाँ पे आप जब करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा लेंथ, यानी कि CD आ जाएगा। तो BC क्या है, BC यहाँ पे आपको दिख रहा है 28.5/√3 माइनस 9.5/√3 इज इक्वल टू CD। और CD यहाँ पे आ गया क्या, 19.5/√3 मीटर आपका आ गया यहाँ पे CD। यही क्या करना था हमको, ये निकालना था, हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसमें क्या करना है, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक टावर के बॉटम पे और एक टावर के टॉप पे, जो कि जो टावर है वो 20 मीटर के हाई ट्रांसमीटर बिल्डिंग पे क्या है, स्थित है, यानी लोकेटेड है। और जो एंगल बन रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर टॉप पे देख रहे हैं, सॉरी जो बॉटम पे देख रहे हैं वो 45 डिग्री है, और जो टॉप पे देख रहे हैं वो कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड करना है टावर का हाइट। तो पहले बनाएंगे फिगर। ये मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये क्या आपका, ये आपका है यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर, और ये है आपका क्या, पूरा, सॉरी पहले कंप्लीट फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। ये आपका ग्राउंड हो गया, यही ग्राउंड से अगर उस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है और एक बार उसी टावर के बॉटम पे देखा जा रहा है। आइए पहले इसको नेमिंग करते हैं। ये क्या है, ये आपका है ए, क्या आपका है, ये है आपका यहाँ पे A, B, C और D।
जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे टावर है, और जो ए सी है ये क्या आपका है, ये सी आपका यहाँ पे बिल्डिंग है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। या फिर आप बोल सकते हैं बी सी आपका यहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ पे अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये आपका है 45 डिग्री, सॉरी कौन सा एंगल आपका 45 है, ये वाला एंगल आपका यहाँ पे 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपका यहाँ पे है 60 डिग्री। यही आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिल्डिंग का लेंथ। बिल्डिंग का लेंथ कितना है, 20 मीटर। तो आपको इस फिगर को देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा, और जैसे ये वाला साइड निकलेंगे इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये पूरा साइड निकालेंगे, पूरे साइड में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका टावर का हाइट आ जाएगा। यही करेंगे तो पहले किस में लगाएंगे, बी डी सी में लगाएंगे हम क्या, ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। BDC ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे tan 45 लगाते हैं, tan 45 आपका हो जाएगा क्या, BC अपॉन DC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, और BC क्या है, BC यहाँ पे दिया हुआ है 20, और DC आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो DC क्या आ गया, DC आ गया यहाँ पे 20 मीटर। DC निकालने के बाद आप सिंपली आएंगे क्या, ट्रायंगल किस वाले ट्रायंगल में, ABC में। किस ट्रायंगल में आएंगे, ADC में आएंगे। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC, लगाएंगे tan 60 जो कि आ जाएगा AC अपॉन DC। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AC पता है, नहीं पता है, AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को आप निकालना है, और DC पता है क्या, DC आपका है 20। यहाँ पे आपका 20 √3 हो जाएगा आपका क्या, DC सॉरी AC पता चल गया और DC पता चल गया। AC में से अगर आप DC माइनस कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर आने की AB आ जाएगा। तो आइए AB निकालना है। AB के लिए क्या करेंगे, AC माइनस DC कर देंगे। क्या कर देंगे, AC माइनस BC करेंगे ना, AC माइनस BC कर देंगे। क्या कर देंगे, AC माइनस BC कर देंगे। AC माइनस BC करेंगे तो आपका AB आ जाएगा, और AC कितना दिया है, 20 √3 माइनस BC कितना दिया है, 20 दिया है। तो AB फाइंड करेंगे। अगर यहाँ से आप 20 कॉमन लेते हैं तो √3 -1 आता है, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे AB, यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना आ गया, 20 √3 -1। ये क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि नोट कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पे क्या है कि स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर टॉल। पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल वो होता है जिसके ऊपर आपका यहाँ पे स्टैचू खड़ा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from the point on the ground the angle of elevation to the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree. फाइंड करना है height of the pedestal। फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंपल सा क्या, एक ये हो गया आपका ग्राउंड, इसको कर देंगे थोड़ा सा क्या ऊपर, ये हो गया आपका स्टैचू, और ये हो गया आपका यहाँ पे पेडिस्टल। क्या दिया है, मान लीजिए कि आपका इसका नेमिंग कीजिए क्या, ए, नेमिंग आपका हो जाएगा क्या, ABC और D। जो आपका AD है, AD क्या है, AD आपका है स्टैचू जिसका हाइट दिया है 1.6 मीटर, और जो BD है ये क्या आपका पेडिस्टल है, इसको आपको फाइंड करना है। और क्या दिया है, और आपको यहाँ पे दिया है जो एंगल है जो कि टॉप ऑफ द पेडिस्टल पे बन रहा है वो 45 डिग्री है, और जो एंगल है जो कि आपका टॉप ऑफ द स्टैचू पे बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको BD। तो आइए BD को फाइंड करेंगे इजीली। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो क्या दिया है आपको, यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिया है, तो वैसे भी लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि इस पूरे ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आप इस साइड को क्या लिख सकते हैं, वन एक्स, इसको आप लेट कर लेंगे क्या, एक्स माइनस एक्स प्लस 1.6 लिख सकते हैं। इसी को लेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए किस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 लगाएंगे, tan 60 आ जाएगा आपका क्या, ए बी अपॉन बी सी आपका आ जाएगा tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, और बी सी आपको पता नहीं है, बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी यहाँ पे सिंपली आ जाएगा क्या, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं हम इन ट्रायंगल आप आते हैं हम यहाँ पे सी बी डी, किस में आते हैं, सी बी डी में आते हैं। सी बी डी में क्या लगाएंगे, सी बी डी में आप लगाएंगे यहाँ पे tan 45, सिंपली आ जाएंगे क्या, इन ट्रायंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 आपका हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी, क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन बी सी आपका हो जाएगा tan 45 यानी कि 1 इज इक्वल टू बी डी क्या आ जाएगा, बी डी आपका हो जाएगा x और बी सी आपका एज इट इज। तो बी सी क्या आ गया, तो बी सी का यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ गया क्या, x आ गया, मतलब कि बी सी आपका x का इक्वल है। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपली आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो बी सी है वो 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3 के भी इक्वल है। यहाँ पे जो बी सी है वो x के भी इक्वल है, मतलब कि ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आइए वही यूज करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप बोल सकते हैं 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स √3, क्या आ जाएगा, एक्स √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स √3 माइनस में एक्स। सॉल्व करेंगे तो 1.6 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। अब √3 माइनस 1 को हम क्या बोल देंगे, भेज देंगे यहाँ पे, हम नीचे भेज देंगे √3 माइनस 1 जो कि एक्स के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। इसको करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि √3 प्लस 1 और यहाँ पे भी √3 प्लस 1 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा आपके x के इक्वल। यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। 1.6 को आप 0.8 टाइम पे कैंसिल करेंगे 2 से, उसके बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका क्या, 0.8 इज इक्वल टू एक्स होगा यहाँ पे, और फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है वो हाइट ऑफ पेडिस्टल आ गया क्या, 0.8 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया आपका क्या, हाइट ऑफ पेडिस्टल। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर के फुट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो कितना आता है, 30 डिग्री आता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो पहले एक टावर बनाइए और एक बिल्डिंग बनाइए। आइए टावर और बिल्डिंग बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मानते हैं क्या, ये आपका मान लेते हैं टावर होगा, सॉरी इसको हम मानते हैं क्या, बिल्डिंग होगा, इसको हम मानते हैं टावर होगा।
क्यों हम टावर को छोटा बताएं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टावर के टॉप से हम क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर, जो कि 30 डिग्री है यहाँ से। जो देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप पर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से टॉप पे जो एलिवेशन बन रहा है वो आपको पता है। और यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से इस टावर पे। समझ में आ रहा है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि टावर क्या होगा, बिल्डिंग से यहाँ पे छोटा होगा। जब यहाँ पे टावर बिल्डिंग से छोटा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कहाँ बन रहा है, पहले आपका बन रहा है फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। पहले यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन रहा है तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। और कहाँ से बन रहा है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से फुट टॉप ऑफ द टावर पे बन रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब टावर और बिल्डिंग मान ही लिए तो आइए इसको आप नेमिंग करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। समझ में आ गया। ये एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल आपको बन रहा है क्या, 60 डिग्री पे बन रहा है। आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे 60 डिग्री पे बन रहा है मतलब कि हाइट क्या होगा, छोटा ही होगा, और जो 30 डिग्री बन मतलब कि हाइट बड़ा होगा। समझ में आ रहा है। तो अब नेमिंग भी कर लिए हैं, और एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका लेंथ आपको कितना है, 50 मीटर। हमने यहाँ पे पूरा नेमिंग कर लिया, फिगर बना लिया। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए बी सी। तो आइए बी सी फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी में। लिखेंगे सिंपली इन ट्रायंगल डी सी बी। डी सी बी में अगर यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री, सॉरी कौन सा है, tan 60 लगाएंगे आप यहाँ पे। tan 60 लगाएंगे तो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, जो कि परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर है डी सी अपॉन में बेस क्या है, बेस आपका है बी सी। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू डी सी आपको दिया हुआ है कितना, 50 डिवाइडेड बाई बी सी। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आ गया क्या, 50 अपॉन √3 इंटू में √3 अपॉन √3। तो बी सी का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, बी सी का फाइनल वैल्यू आ गया 50 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। आइए अब आते हैं किसमें, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी में। आपको यहाँ पे बेस पता चल गया। बेस पता चलने के बाद आप इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कौन सा, tan 30 लगाएंगे। लिखेंगे सिंपली इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में अगर आप आएंगे लगाएंगे tan 30 तो आ जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, और ए बी कितना है, ए बी फाइंड करना है, और बी सी हमने अभी निकाला क्या, 50√3/3। इतना आ गया 50√3/3। अब सिंपली क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 50√3/3। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर आप मान लेंगे क्या, ए बी के नीचे डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे है 1, और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी का वैल्यू हमारा क्या है 50√3 अपॉन 3। अब जब इसको आप जानते हैं सॉल्व करना, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। यानी कि जो आपका 1/√3 है वो आ जाएगा ए बी 3ab अपॉन 50√3। क्या आ जाएगा, 3ab अपॉन 50√3। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो 50√3 है इसको हम इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 50√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3ab। यहाँ पे √3 से √3 जाएगा, बचेगा क्या 50/3 इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा 16
2/3 मीटर इज इक्वल टू ए बी। आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नोट करना है नोट कर सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसमें क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल हैं इक्वल हाइट के जो कि स्टैंडिंग ईच अदर, मतलब कि एक रोड है, ये आपका रोड है। इस रोड के एक साइड पे एक पोल है, एक साइड पे एक पोल है जो कि 80 मीटर वाइड है। जो रोड है कितना है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, इस रोड के बीच में एक पॉइंट है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हर एक पोल पे कितना है, पहले पे यहाँ पे 60 है, दूसरे पे यहाँ पे 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, पहला क्या है 60, मतलब कि ऊपर देखा जा रहा होगा, मतलब कि जो स्लोप होगा ज़्यादा ऊपर होगा। तो 60 मतलब कि जो पॉइंट होगा इसके बीच में ज़्यादा इधर होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 60 बनेगा, यहाँ पे आपका 30 बनेगा। हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, तो मतलब कि जो पॉइंट है इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बताना है। तो आइए पहले क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे फिगर। तो फिगर आइए बनाते हैं। तो क्या है, दो पोल है इक्वल हाइट के। पहला पोल हो गया आपका, यहाँ पे दूसरा पोल हो गया। दोनों पोल क्या है, यहाँ पे इक्वल हाइट क्या है, तो अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। पहला पोल हो गया आपका यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कॉपी और इसी को क्या कर देंगे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपका दूसरा पोल हो गया। थोड़ा सा इधर इधर उधर हुआ होगा तो इग्नोर करिएगा। ये क्या बन गया, आपका रोड बन गया। यहाँ पे आपका पॉइंट है, इससे अगर सॉरी थोड़ा सा पास में होगा, इससे अगर इसके टॉप पे देखा जाएगा और इसके टॉप पे देखा जा रहा है तो हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग हम करते हैं क्या, यहाँ पे ABCDE, क्या नेमिंग करते हैं ABCDE। ये क्या बन रहा है, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस और ये मतलब कि यहाँ पे दो तीन चीज़ फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। क्या दिया, ये पूरा दिया हुआ है आपको, क्या ये पूरा दिया हुआ है आपको यहाँ पे 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। तो आइए क्या करेंगे, आपका दिमाग चल रहा होगा पहले क्या करने का। तो आप जो है पहले यहाँ पे लगाइए ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल ABO में। किसमें, इसको आप लेट कर लीजिए, क्या C की जगह पर लगाइए, O लेट कर लीजिए। ABO में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा। तो आइए पहले लगाते हैं ABO में। सिंपली आएंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा, आपका लगेगा यहाँ पे tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा, P/H, P/B। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा क्या BO, क्या हो जाएगा BO, बेस हो जाएगा यहाँ पे BO। यहाँ पे क्या होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BO। तो यहाँ से आप BO निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप BO निकाल सकते हैं, क्या AB अपॉन √3 आपका आ गया क्या BO। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। आते हैं अब नेक्स्ट ट्रायंगल में, जो कि इन ट्रायंगल है CDO में। CDO में आएंगे तो ये यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, tan 30 लगाएंगे, जो कि होता है 1/√3। तो tan क्या हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ED अपॉन DO। क्या हो जाएगा, ED अपॉन DO। सॉरी, ये क्या है आपका, ये आपका मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, जब वहाँ से आप C कैंसिल कर दिए हैं तो इसको आप मान लीजिए C। सिंपली क्या करेंगे, CD अपॉन DO। यहाँ पे जो आपको CD अपॉन DO 1/√3, इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका DO आएगा, यहाँ पे अगर आप DO को फाइंड करना चाहें या फिर अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ें तो DO का वैल्यू क्या आ जाएगा,
तो यहाँ पे जो आपका डी ओ है ना, डी ओ को आप लिख सकते हैं क्या, बी डी अपॉन बी ओ, सॉरी बी डी माइनस बी ओ, क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी ओ। तो आइए वही लिखते हैं यहाँ पे, सी डी अपॉन बी डी माइनस बी ओ इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगा, अपॉन बी ओ क्या है, बी ओ आपका है ए बी अपॉन √3, सी डी अपॉन बी डी माइनस ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 1/√3। इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली यही सॉल्व करते हैं। जो आपका बी डी है, बी डी यहाँ पे क्या 80 मीटर है, क्या 80 मीटर है, यहाँ पे सिंपली लिखिए क्या 80। अब इसका क्या कर लीजिए, अब आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या LCM, क्या ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं। लेकिन LCM लेने से पहले क्या कर लीजिए, ये जो √3 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को इधर लेके आ जाइए। आइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी √3 इज इक्वल टू 80 माइनस ए बी अपॉन √3। किसके नीचे सिर्फ √3 है, ए बी के नीचे है। तो आइए इसके बाद क्या करेंगे, सी डी √3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस में है ए बी अपॉन √3। इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे सी डी √3 प्लस में ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे लेंगे LCM, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन, ए बी क्या यहाँ पे दिख रहा है, ए बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या ए बी है, ये आपका सी डी है। ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल है, तो ए बी की जगह पे सी डी लिख के आप सी डी यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या √3 प्लस में 1/√3। यहाँ पे LCM ले लेंगे आप, अगर आप यहाँ पे LCM लेते हैं, यहाँ पे आपका इक्वल टू 80 है, अगर यहाँ पे आप LCM लेते हैं तो क्या आएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 80। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे अगर, तो क्या आ जाएगा, सी डी आपका क्या आ जाएगा 4/√3 इज इक्वल टू 80। इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपका 4/√3 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको आप भेजेंगे कहाँ पे, इस साइड भेजेंगे। तो आइए इस साइड करते हैं इसको। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 से 80 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम पे, तो सी डी आपका आ गया क्या, सी डी आपका आ गया 20/√3। यानी कि एक चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, क्या एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, ये और ये फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, बी ओ या फिर डी ओ फाइंड करना है। जब सी डी आ गया तो बी ओ और डी ओ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। आप इस रिलेशन को देख रहे होंगे, इस रिलेशन को देख रहे होंगे आप, तो इस पे आते हैं, किस पे आते हैं, इस पे आता है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने क्या निकाला, सी डी निकाल लिया, और आपको क्या दिया है, बी डी दिया है, तो बी डी माइनस बी ओ, सॉरी जो बी डी है उसमें से क्या करेंगे आप, बी ओ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ओ आ जाएगा। तो आइए डी ओ निकालते हैं। सिंपली लिखेंगे डी ओ इज इक्वल टू बी डी माइनस बी ओ। सॉल्व करेंगे तो बी डी क्या है, बी डी यहाँ पे है आपका 80 माइनस बी ओ क्या है, बी ओ आपका यहाँ पे है, बी ओ क्या दिख रहा है, बी ओ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, बी ओ हमने अभी नहीं निकाला, क्या विजय देखिए 2 मिनट पहले। आप आइए यहाँ पे बी ओ निकालते हैं, पहले हम यहाँ पे बी ओ निकालते हैं। तो बी ओ क्या हो जाएगा, बी ओ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि जो बी ओ है वो ए बी अपॉन √3 है, √3 है। तो बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमने क्या निकाला, ए बी अभी हमने निकाला क्या 20/√3 डिवाइडेड बाई √3। तो इससे बी ओ आपका क्या आ गया, बी ओ आपका आ गया क्या √3। समझ में आ रहा है, सॉरी बी ओ आ गया आपका यहाँ पे 20। जब बी ओ 20 आ गए तो 20 माइनस 80 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी ओ आ जाएगा। तो डी ओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओ आपका आ जाएगा 60 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं आप, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द केनाल। केनाल के बैंक पे क्या आपका टीवी टावर यहाँ पे लोकेटेड है। सिंपली आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्टली फिगर मिल गया है, तो फिगर के बाद आप सिंपली दिखेंगे क्या क्या फाइंड करना है। तो फाइंड यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज दिख रहा है क्या कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द केनाल। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है और विड्थ ऑफ द केनाल फाइंड करना है। तो केनाल का यहाँ पे क्या दिया है रीड कर लेते हैं एक बार। वर्टिकल बैंक ऑन द फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। The angle of elevation to the top of the tower is 20 from the other 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower is the angle of elevation to top of the tower is 30 degree. Height of the tower or width of the canal. आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है केनाल क्या है, केनाल आपका जो है ना BC आपका केनाल है, AB आपका यहाँ पे टावर का हाइट है। इन्हीं दिनों का क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए इजीली फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए इसको क्या करेंगे आप एक्स सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप BC लिखेंगे इसकी जगह पे, आप लगाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री। आइए लगाते हैं। किस में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC में। सॉरी पहले क्या करिए आप ना, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आप इसी में लगा लीजिए। आइए इन ट्रायंगल ABC में क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 क्या आ जाएगा, tan 60 आपका आ जाएगा AB अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो BC निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं हम यहाँ पे BC निकालते हैं। BC क्या आ जाएगा, AB अपॉन √3। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ये क्या होगा, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आते हैं कहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD में। किस में, इन ट्रायंगल ABD में। ABD में क्या लगाएंगे, ABD में आप लगाएंगे यहाँ पे tan 30, जो कि होता है आपका क्या AB अपॉन BD हो जाएगा। tan 30 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका BD है BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस DC। क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC प्लस CD जो है वो इक्वल हो जाएगा AB √3 के। किसके, AB √3 के इक्वल हो जाएगा। आइए हमने जो BC का वैल्यू अभी निकाला था, क्या था आपका AB अपॉन √3, वो यहाँ पे पुट करते हैं। AB अपॉन √3 प्लस CD इज इक्वल टू AB √3। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप सिंपली क्या करिए, ये जो AB अपॉन √3 यहाँ पे प्लस में है, उस साइड लेके चला जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपको CD का भी वैल्यू पता है। CD यहाँ पे क्या है, CD यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 20 मीटर है। सिंपली आप लिखेंगे 20 इज इक्वल टू AB √3 डिवाइडेड बाय AB √3 माइनस में क्या हो जाएगा, AB अपॉन √3 हो जाएगा। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा क्या AB 3AB माइनस में क्या हो जाएगा AB 3AB में से एक AB जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2AB अपॉन √3। तो AB का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 20 √3। क्या आ गया, 20 √3 आ गया आपका क्या, AB का वैल्यू। $20 जो है ये आ गया आपका AB का वैल्यू। लेकिन AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ पे AB का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 10 मीटर जो है वो आपका AB का वैल्यू आ गया। AB हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी कि जो आपका हाइट ऑफ द टावर है वो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, BC। तो BC कैसे निकालेंगे, तो BC को निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC में।
या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, BC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, BC क्या, यहाँ पे जो BC है आप BC को निकालना ही जाएंगे। अगर आपको BC को निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो आइए, तो BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन √3 हो जाएगा। तो AB अभी हमने निकाला, क्या AB अभी हमने निकाला 10 √3। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 10 √3 डिवाइडेड बाई 3। √3 से क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल होगा और BC आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो BC है वो आ जाएगा 10 मीटर। क्या आ जाएगा, 10 मीटर आपका BC आ गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। जो पूछा था क्वेश्चन में वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, यानी आंसर को नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई है, 7 मीटर के हाइट पे एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केवल टावर के टॉप पे 60 डिग्री का बन रहा है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फुट पे उसके वो 45 डिग्री बन रहा है। हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो आइए इसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर में आप क्या क्या यूज करेंगे, पहला आपका क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या, एक आपका बिल्डिंग है 7 मीटर हाई पे, आपका बिल्डिंग बन गया। और यहाँ पे आपका क्या है, ग्राउंड है। फिर क्या है, फिर आपका एक है केबल टावर। क्या है, केबल टावर है आपका एक। और आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, वो कितना बन रहा है, वो आपका बन रहा है यहाँ पे क्या, ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और वो एंगल आपका होगा 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जो केबल कार का जो फुट है वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहीं से, वो 45 डिग्री है। तो आइए पहले जो जो दिया है उससे पहले नेमिंग करते हैं। तो नेम क्या है इसका, ABCDE। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे कंप्लीट नेमिंग हो गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर से, सॉरी इस बिल्डिंग से, वो कितना है, ये आपका यहाँ पे है 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। मैंने एक बात बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है, ये आपका है 7 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यानी कि आपको AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो आइए AC फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। जैसे ये साइड मिलता है तो इस साइड के मिलने के बाद आपका जो ये साइड होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। और इस साइड के मदद से आप इसको निकालेंगे, और जैसे ये निकल गया और ये निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी इजीली निकाल के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आइए, यानी कि इसको भी मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। तो आइए पहले किस में लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम यहाँ पे EDC में, इन ट्रायंगल EDC में। सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल EDC। कौन सा 10 लगाएंगे, 1045 लगाएंगे। 1045 क्या हो जाएगा, 1045 आपका हो जाएगा आपका ED अपॉन DC। ED अपॉन DC आपका 1045 हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू ED क्या है, ED यहाँ पे आपका है 7 अपॉन DC। और यहाँ से आपका DC का वैल्यू आ गया क्या, 7। मतलब कि DC कितना है, DC आ गया यहाँ पे 7। जैसे ही DC पता चल गया तो DC क्या है आपका EB के इक्वल है। किसके इक्वल है, EB के इक्वल है। तो आइए DC आपका EB के इक्वल अगर है तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कैसे हमने इसको सॉल्व किया है।
यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या इसको हम डोनेट नेम दिए क्या AB। और यहाँ पे क्या आपका ग्राउंड यानी कि सी लेवल है, सी लेवल आपका क्या है BD है। और यहाँ पे जो आपका जो लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक सिप पे, तो वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरे सिप पे आपका 45 डिग्री बन रहा है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या इन दोनों सिप के बीच का क्या लेंथ है। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो हमारा जो ये BC है वो निकल गया। फिर जाकर हमने जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो हमारा जो DB है ये निकल गया। अब इस DB में से हमने क्या किया, इस BC को माइनस कर दिया तो हमारा जो DC है वो निकल गया है। अगर आप वीडियो थोड़ा सा कट गया होगा तो उसको आप मैनेज करके क्या कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, समझाना तो मैंने समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड। अगर आपका 13 भी थोड़ा बहुत कटा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली आपके पास फ्री है। 12th वाला 11th वाला भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लग रहा है वीडियो कट गया था। आइए 14 पे चलते हैं। 14 वाला क्या है आपका, फिगर दिया हुआ है तो आइए देखते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे दो बलून क्या उड़ रहे हैं, एयर में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो गर्ल है ना वो पहले बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री, और दूसरे बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। ये जो दोनों बलून का जो हाइट है ग्राउंड से वो आपको दिया है कितना, 88.2। कितना दिया है यहाँ पे, 88.2 दिया है। हाइट कितना दिया है, 88.2 दिया है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि ये जो दोनों बलून के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। इसको हम एक लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं इसका। इसको आप क्या करिए, नेमिंग कर दीजिए। आइए इसको हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। क्या क्या ये लेट कर लीजिए, ए है, AB। इसको आप कह दीजिए यहाँ पे क्या है, C है। ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका D है। ये आपका यहाँ पे है क्या, F है। इसको आप नीचे कर दीजिए। और ये आपका क्या है, E है। और इसको आप लेट कर दीजिए क्या, H। और इसको आप G। ये भी क्या है, 1.5 मीटर है। समझ में आ रहा है, हमने नेमिंग कर दिया। अब यहाँ पे एंगल पता चल गया है। अब जब ये 88.2 पूरा है, 88.2 में से अगर यहाँ पे 1.2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 87 मीटर। क्या आ गया, सिर्फ यहाँ पे जो लड़की देख रही है ये वाला डिस्टेंस आ गया क्या, 87 आ गया। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 87 ही हो जाएगा। जब दोनों यहाँ पे 87 आ गया है, फाइंड करना है आपको AB। तो कैसे फाइंड करेंगे, लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। किस में लगाएंगे आप, अगर इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, आपको लेंथ आ जाएगा। और जैसे ये वाला लेंथ आया तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, या फिर पहले अगर इसमें लगाते हैं तो भी आपका सही जाएगा। तो आइए पहले किस में लगाएंगे, हम यहाँ पे AEG में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, AEG में लगाते हैं। सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल AEG ट्रायंगल में आप क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 आपका हो जाएगा AE अपॉन में EG। समझ में आया, tan 60 आपका होता है √3 इज इक्वल टू AE। सिंपली पता है आपको क्या, 87 अपॉन EG आपको फाइंड करना है। तो EG क्या निकल के आ गया, EG आपको निकल के आ गया क्या, 87√3 मीटर। तो EG जैसे ही आया, EG आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो EG होगा क्या हो जाएगा, 87 अपॉन √3 मीटर। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा आपका √3 अपॉन √3। तो EG आपका क्या आ जाएगा, EG आपका आ जाएगा 87√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 29। यानी कि EG क्या आ गया, 29 √3 आ गया। क्या आ गया, 29 √3 आ गया। EG आने के बाद क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे किस में, अब आ जाएंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल
ए जी सी में, किस में आएंगे, ए जी सी में या फिर ए सी जी में। ए सी जी में आने के बाद इसमें लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, 1030। 1030 क्या होता है, पी सी अपॉन सी जी होता है। 1030 आपका हो जाएगा √3, 1/√3, और बी सी पता है आपको क्या है, 87, और सी जी आपको क्या है, नहीं पता है, 1/, सी जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी जी आपका आ जाएगा 87/√3 मीटर। सी जी को आने के बाद आपको ई जी और सी जी दोनों पता चल गया, ई जी और सी जी दोनों पता चल गया है। तो अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे सी जी में से अगर आप ई जी को माइनस कर देंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना है, या फिर आप ई सी फाइंड करिए। तो ई जी में से क्या करिए, सॉरी ई सी में, सॉरी रुक जाइए 2 मिनट, सी जी में से जी या फिर ई जी को माइनस करिए। जो आपका सी ई है इसमें से आप ई जी को माइनस करिए। तो सी ई क्या है, सी ई आपका है 87/√3, माइनस में ई जी क्या है, ई जी आपका यहाँ पे है यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी जी होगा ना। अगर आपको ई सी फाइंड करना है तो सी जी में से क्या करिए, ई सी को माइनस करिए। सी जी में से ई सी को, ई जी को माइनस करिए। तो सी जी क्या है, सी जी यहाँ पे हमने निकाला 87/√3, माइनस में ई सी क्या है, ई सी है 29/√3, माइनस करेंगे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा 58/√3 मीटर आ जाएगा आपका क्या, ईजी। ईजी आपका ए बी के इक्वल होता है, वो भी क्या हो जाएगा 58/√3 मीटर। ए बी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, यही हमको निकालना था, नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक टावर है और एक हाईवे है, एक मैन उस टावर से हाईवे पे एक कार को देखता है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से वो टावर की तरफ आ रहा था। 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उस कार का 4 टू बी 60 डिग्री क्या हो गया आपका, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कट गया है। ये क्या था आपका, ये था आपका फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर पे। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, मैं फिगर से समझाता हूँ। पहले आइए फिगर बनाते हैं। क्या आपका दिया हुआ है, एक आपका क्या है, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपका यहाँ पे क्या है, टावर है। मान लेते हैं ये क्या आपका, ये आपका यहाँ पे टावर है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट हाईवे है। एक कार जा रहा है जिसको एक आदमी वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन से देखता है, और उसी कार को फिर से थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन से देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखता है। समझ में आ रहा है? तो इसको पहले नेमिंग कर दें, क्या है आपका ABCD। जब पहली बार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आता है वो आता है यहाँ पे 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी बार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करते हैं, बताता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से जब आएगा कार तो टाइम बताना है। और इसके बीच 6 सेकेंड लेटर द एंगल, और यहाँ इसके बीच का जो टाइम है वो कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है। इसके बीच का टाइम दिया है, इसके बीच का आपको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। और इसका हाइट दिया है, क्या हाइट आपको यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर नहीं दिया है। तो सिंपली हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसमें, इन ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल में लगाएं, ABC में लगाते हैं ABC में। सिंपली लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC।
यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में जो आपका tan 30 लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों आपको नहीं पता है तो बी सी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन √3 आ जाएगा आपका बी सी। यहीं पे छोड़ेंगे, आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में। सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी ट्रायंगल में लगाएंगे tan 30 क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा ए बी अपॉन डी सी, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी सी। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है इज इक्वल टू ए बी आपको पता नहीं है, डी सी आपको यहाँ पे पता नहीं है, ए बी अपॉन डी बी होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डी बी फाइंड करेंगे, क्या डी बी आपका आ जाएगा क्या, ए बी अपॉन ए बी √3 आ जाएगा। डी बी आपका क्या आ जाएगा, ए बी √3 आ जाएगा। इस डी बी को आप क्या लिख सकते हैं, इस डी बी को आप डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, ए बी √3। यहाँ पे हमने डी सी का वैल्यू निकाला था क्या, ए बी अपॉन √3, सॉरी बी सी का वैल्यू निकाला था। तो डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी √3। तो यहाँ से अगर आप डी सी निकालेंगे तो ए बी √3 माइनस में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन √3। सॉल्व करेंगे डी सी तो यहाँ पे जो आपका आएगा क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पे एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा क्या 3ab माइनस में ab। तो DC का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन √3। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्या है आपको क्लियर है। तो DC क्या आ गया, 2ab अपॉन √3, और इसमें आपको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। 6 सेकेंड टाइम लग रहा है इतने डिस्टेंस को कवर करने में DC को। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, जितना टाइम लगेगा DB को कवर करने में। किसको कवर करने में, DB को कवर करने में जो टाइम लगेगा। तो आइए फाइंड करते हैं। तो अगर आपको फाइंड करना है DB का टाइम, DB का टाइम फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे DB क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका DC। DB का अगर टाइम फाइंड करने जाएंगे तो DC का टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप टाइम लिख दिए डिवाइडेड बाय आपका स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आप DB का फाइंड कर रहे हैं, पूरे DB का अगर आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं पूरे DB का, तो आप क्या करेंगे, DC प्लस में क्या करेंगे, BC करेंगे। तो DC का आपको पता है, इस टाइम भी पता है और यहाँ पे आपको स्पीड डिस्टेंस भी पता है। तो टाइम और डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवीजन में लिखेंगे। और यहाँ पे जो आपका BC है उसका आपको डिस्टेंस पता है, क्या डिस्टेंस आपको पता है, AB अपॉन √3। तो यहाँ पे AB अपॉन √3 से AB अपॉन √3 कटेगा और जो DB का टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा 6/2 जो कि होता है 3 सेकंड। ये क्या आ गया आपका, 3 सेकंड आ गया DB का टाइम। यही कि आपका आंसर आ गया, कंप्लीटली आंसर आ गया। थोड़ा सा टाइम वाला अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो इसको एक बार और रिपीट देखिएगा। यही क्या था आपका एक्सरसाइज 9.1 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।